हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्कार। एफएम विविध भारती आकाशवाणी वाराणसी से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक। और आपका स्वागत है। श्रोताओं को हम बताएं कि हम एक ऐसे शख्स से जुड़े हैं जो हास्य व्यंग की दुनिया से जुड़े हुए हैं और एक बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट भी हैं। तो विविध भारती आकाशवाणी वाराणसी की ओर से आपका स्वागत कर रहे हैं विनय कुल जी। नमस्कार। बहुत आभार आपका भाई साहब। विनय कुल जी, हास्य व्यंग का आपसे बहुत करीबी रिश्ता है और जी। हमारे श्रोता भी जब तनाव में होते हैं तो उन्हें हास्य व्यंग बहुत सुकून देता है। और निश्चित रूप से ये एक ऐसी दुनिया है जो बहुत आनंद भी देती है, तनाव को दूर करने में बड़ा काम करती है। कोरोना काल चल रहा है विनय कुल जी, और लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक रहा है। काशीवासियों ने इसको अपने अंदाज से स्वीकार किया और उसके साथ चलते रहे कदम से कदम मिलाकर। आप चूंकि अक्खड़ बनारसी भी हैं, ठेठ बनारसी भी आप हैं, खाटी बनारसी भी हम कह सकते हैं। आपने जी इस कोरोना के लॉकडाउन पीरियड को और उसके बाद जो अब समय आया है, किस तरह उसको जिया, क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, मार्च महीने में जब लॉकडाउन का खौफ शुरू हुआ था जी तो बनारसी लोग जो हैं खास तौर से उनमें थोड़ा भय व्याप्त हुआ था। कर्फ्यू वगैरह फुल टाइम का लगा था, उसमें भी थोड़ा भय था। जी समाचार माध्यमों से भी पता चल रहा था कि दूसरे देशों और शहरों में क्या स्थिति है। जी लेकिन ज्यों-ज्यों लॉकडाउन में ढील शुरू हुई, बनारसी लोगों को थोड़ी आजादी मिली, जी तो वो अपने मूल नेचर पर आ गए। जी और मूल नेचर ये है कि जौन होई तौन देखल जाई। जी 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 शुरू में कुछ चीजों के ऊपर शासन प्रशासन की ओर से जोर दिया गया। जी उसमें एक मास्क था, जी हैंड वॉश था, जी और जी उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग थी। जी तो शुरू में देखा गया कि जी लोगों ने हैंड वॉश पर काफी ज्यादा जोर दिया। फिर उसके बाद मास्क शुरू हुआ, मास्क का आजकल रिवाज चल रहा है। जी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कहीं भी नहीं हुआ, जी बशर्ते पुलिस ने वो पालन करवाया है। जी भीतरी माहौल का मैं रहने वाला हूँ और यहाँ के मिजाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जी अंदर भीतरी माहौल में लोग बड़े आराम से एक दूसरे के पास बैठे लूडो खेल रहे हैं, कंधे पर गलबैया डाले बातचीत कर रहे हैं। जी तो उनके ऊपर हमको नहीं लगता कोरोना का कुछ असर हुआ। और वो कहते भी हैं जी कि ये नगरी बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर टिकी है, जी कोरोना का कर लई हम लोगन का। जी जी अच्छा, दूसरी बात ये कि बनारस का एक इतिहास भी रहा है जी कि 1932 में यहाँ पर एक भूकंप आया था जिसने थोड़ा बहुत काशी को डैमेज किया था। जी उसके बाद कोई भी ऐसी आपदा या महामारी नहीं आई जिससे बनारस को कोई याद रहे कि यहाँ ये घटना घटी थी। जी 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 इसलिए बनारस वाले पूरी तरह निश्चिंत हैं कि हम्म। बनारस का कोई बीमारी महामारी संकट कुछ नहीं कर सकता। जी निश्चित रूप से कहते हैं ना कि 9 खंड पृथ्वी 10 खंड काशी, क्योंकि 10वां जी खंड जी अलग काशी है और काशी के जो पुराधिपति हैं बाबा विश्वनाथ, उनके त्रिशूल पर विराजित है। तो जी प्रलय जी काल में भी काशी सुरक्षित रहेगी, ऐसा पुराणों में भी वर्णन मिलता है और जी जी। पुरानिये कहते भी हैं। और दूसरी बात ये कि जो बाबा विश्वनाथ के ऊपर लोगों का विश्वास है, जी ये केवल हिंदुओं में नहीं है। जी यहाँ पर हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। हम्म। सभी को ये विश्वास है कि वास्तव में इस काशी की रक्षा वही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से ये विश्वास, ये आस्था सर्वोपरि है हम कह सकते हैं। लेकिन अगर जी जी चिकित्सा की दृष्टि से विचार किया जाए, चिकित्सकों के परामर्श जो मिल रहे हैं लोगों को, काशीवासियों को, उससे अगर हम विचार करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में भय व्याप्त है और वो भय एक अलग तरह का तनाव उत्पन्न करता है। लोग घर में रह रहे हैं तो घर में भी परिवार साथ में है, सब लोग मिलकर रह रहे हैं, लेकिन
कभी कभी जो तर्क होते हैं उनमें कुतर्क भी जन्म ले लेते हैं, और ऐसे में जो विचार होते हैं आपस में कहीं ना कहीं टकराने लगते हैं, और वो भी एक तनाव उत्पन्न कर देता है, और वो कहीं ना कहीं से लोगों को हिला देता है। ऐसे तनाव को मुक्त करने के लिए आप, चूंकि हास्य व्यंग्य की दुनिया से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट भी आप हैं, तो आपने ऐसी समस्या से निजात पाने के लिए किस तरह से अपने आप को समायोजित किया? देखिए, समस्या हमारे लिए भी नहीं थी और किसी बनारस वाले के लिए नहीं थी, क्योंकि जानता था कि बाबा विश्वनाथ रक्षा करेंगे। जी जी। इसलिए उस विषय पर कुछ ज्यादा सोचा नहीं गया जी। अब आपने ये कहा कि हमने क्या किया, तो भाई हमारे पास एक संचार माध्यम है, उसने कार्टूनों के माध्यम से, टिप्पणियों के माध्यम से इस विषय को जिंदा रखा और लोगों का मनोरंजन भी करता रहा। जी जी जी। अब हो सकता है आप ये सवाल उठाएं कि हमने क्या कार्टून बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन कार्टूनों का विषय जो होता है, क्योंकि कार्टून ऐसे होते हैं कि लोगों में हास्य पैदा करते हैं, लोगों को हंसने पर मजबूर करते हैं। तो जो कार्टून आपके बनते हैं वो कोरोना को किस तरह से चित्रित करते हैं? देखिए, इसमें हम 3 कार्टूनों का संदर्भ लेके बैठे हैं। हालांकि कार्टून जो है वो देखने की चीज होती है, बताने की नहीं होती है। सही लेकिन फिर भी हमने 3 कार्टून ऐसे लिए हैं जिनको बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है। जी जी। रात के अंधेरे में एक सेठ जी को एक राजन जो है घेरता है जी। उसके हाथ में इंजेक्शन की शीशी है और वो कहता है, सेठ जी जो कुछ है हमारे हवाले कर दो, मेरे पास कोरोना का वायरस है शीशी में। जी जी जी। अच्छा, एक दूसरा ये भी था कि ऊपर यमलोक में साइन बोर्ड लग गया है कि कोरोना संक्रमित मृतात्माओं का प्रवेश भी स्थगित। और आखिरी की चर्चा ये करना चाहेंगे कि रात को व्याकुल एक आदमी अपने बेडरूम में पड़ा हुआ कह रहा है, मच्छरों ने सोना हराम कर दिया था, अंत में हार मान कर मैं ये कोरोना वायरस ले आया हूँ, कमरे में छोड़ दे रहा हूँ। तो वैसे कार्टून तो बहुत से निकले, लेकिन यह है कि ये 3 ऐसे थे जिनका उल्लेख किया जा सकता था, बाकी कुछ पॉलिटिकल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना से जुड़े जो कार्टून आपने बताए, उसका चित्रण शब्द चित्र के माध्यम से उसका चित्रण आपने किया, बहुत अच्छा लगा। और निश्चित रूप से जिन लोगों तक भी ये कार्टून पहुंचे हैं उन्हें देखकर निश्चित रूप से आनंद भी आया होगा और वो सजग भी हो रहे होंगे कोरोना के प्रति। आप चूंकि नहीं भाई साहब, देखिए बनारस के संदर्भ में हम फिर वहीं लौट के आते हैं कि बनारस इस रोग को लेकर कतई न तो गंभीर है न भयभीत है। जी जी। बनारस की बात कर रहे हैं, बाहर में हो सकता है लोग इसको लेके गंभीर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और अभी जब भी आप बाहर निकलिए, लॉकडाउन के बाद की स्थिति ये है कि हमको लगता है कि बहुत सारे, अधिकतर संख्या में लोग बिना मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं, और जैसे ये लग रहा है कि किसी भी तरह की कोई महामारी आई ही नहीं है, कोई इस तरह की समस्या थी ही नहीं। और वो जैसा पहले था, लॉकडाउन के दौरान वो घर में रहे, परिवार के साथ आनंद लिया, पिकनिक जैसा उन्होंने मनाया और अब अपने काम पर निकल पड़े हैं। एक ब्रेक मिल गया उनको। इस तरह की लोगों की सोच यहाँ पर है, लेकिन वो कहीं न कहीं से हमको प्रभावित भी कर रही है। तो एक जैसे चिकित्सकों की राय होती है या प्रशासन की राय होती है, तो उस राय से आप कितने सहमत हैं? देखिए, अगर दूसरे शहरों के कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ कोरोना के शिकार जरूर लोग हुए हैं और ट्रीटमेंट से ठीक हो गए हैं, लेकिन मृत्यु की अगर संख्या देखी जाए तो 3 या 4 है, जिसको लगभग 0 कहा जा सकता है। इन चीजों को आधार बना के बनारसी कहता है कि जौन होई तुम देखल जाई बाबा हुआ। जी जी जी, बिल्कुल। वो घूम फिर के बाद देखिए वही आ जाती है, उसमें खौफ नहीं है बिल्कुल भी। और अभी जो आपने कहा कि बाहर निकलने पर हम देखते होंगे लोग मास्क 50% लोग लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि आप गमछा भी यूज कर सकते हैं, तो बहुत से लोग गमछा भी बहुत लापरवाही से लगा रहे हैं, बस नाम करने के नाम मात्र। और सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ ही रही है। जी 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 जी, कोई उसका पालन नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन
लेकिन हमें लगता है कि बहुत लापरवाह होना कहीं कभी घातक भी हो सकता है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सवाल फिर घूम के वही हो जाता है, इतनी लापरवाही कर ली, हुआ क्या अभी तक? जी जी जी। ये जिद हर तर्क को खत्म कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। विनय कुल जी, आप एक फोटोग्राफर भी हैं और फोटोग्राफी आपका शौक रहा है। फेसबुक के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे चित्र आपके लोगों तक पहुंचते हैं, दर्शकों तक पहुंचते हैं और प्रशंसा भी आप तक पहुंचती है। साथ ही एक बड़ा पुराना बनारस में ठलुआ क्लब हुआ करता था, उसको भी आप जैसे लोगों ने जीवंत करके रखा हुआ है। तो ठलुआ क्लब का उद्देश्य यदि हम चाहें कि हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं, तो किस उद्देश्य को लेकर चल रहा है वो? देखिए, ठलुआ क्लब की स्थापना बाबू गुलाब राय जी ने की थी जी, और उन्होंने कहा था कि ठलुआ की कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसमें दुखी हो तो रोए नहीं, किसी को अगर उधार पैसा दे तो उसकी कॉलर पकड़ के वसूले, इस तरह की ढेरों ऐसी चीजें बताई गई हैं जिसमें वो एकदम मस्त रहता है, दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। और दूसरी बात ये, वो मोह माया से मुक्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज के युग में मोह माया से मुक्त होना बहुत बड़ी चैलेंज है। सही बात है। हाँ, तो जो मोह माया से मुक्त हो जाता है वही फिर मस्ती की बात करता है, नहीं तो फिर वो कुंठित हो जाता है। सही बात वो बाबू गुलाब राय जी द्वारा स्थापित ठलुआ क्लब आज भी चल रहा है, लेकिन उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई है, जिसमें हम विद्वानों का अभिनंदन करते हैं, जिसको ठलुआ की भाषा में मुंडन कहते हैं। और उसके अलावा ये फेसबुक पर भी एक ठलुआ क्लब ले आए, हालांकि उसमें और मूल ठलुआ क्लब में बहुत अंतर है। जी, आप फोटोग्राफी के भी शौकीन हैं, तो इस शौक को आप इस कोरोना काल में कितना पूरा कर पाए हैं? देखिए, कोरोना काल में निकलना जरा बहुत कम हो गया, क्योंकि अब घाट पर जाए कौन सी पुलिस दौड़ा ले, कब दौड़ा ले। लेकिन ये है कि हमने अभी तक फोटोग्राफी के नाम पर जितना कुछ किया है सब सूर्योदय को लेकर किया है। सारे फोटो हमारे सूर्योदय के होते थे, उसमें कुछ मिसलेनियस भी लोगों ने पसंद कर दिए, वो बात अलग है। लेकिन अब लॉकडाउन पुनः जो है पूरी तरह खत्म होने पर इसको हम फिर शुरू करेंगे। जी, चलिए, बहुत अच्छा है। और सूर्योदय तो कह सकते हैं ना कि भगवान सूर्य नारायण हमारे स्वास्थ्य से जुड़े देवता हैं, हमको स्वास्थ्य देते हैं, हमको प्रकाश देते हैं, और हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के रक्षक भी उनको हम कह सकते हैं। तो और सुबह सुबह अगर सूर्योदय के समय आप गंगा किनारे जाते हैं तो सुबह बनारस का नजारा वो अद्भुत नजारा होता है, उसका आनंद निश्चित रूप से फिर से हम सब ले सकेंगे, आप भी उसमें रत हो सकेंगे। चलते चलते हमारे श्रोताओं से आप कोरोना जागरूकता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे कि इतना ज्यादा अति आत्मविश्वास की न करें, समय किसी ने नहीं देखा है, और जो आपको प्रिकॉशन दिए गए हैं वो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, मास्क लगाना और हैंड वॉश करना, घर में बैठ के आप आराम से इन सब चीजों को आप पालन कर सकते हैं। मेरा संदेश तो फिलहाल यही है, आगे शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमको भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे साथ एक हमारे श्रोता, पुराने आकाशवाणी से कार्यक्रम देने वाले, हास्य व्यंग की दुनिया से करीबी रिश्ता रखने वाले एक अच्छे फोटोग्राफर, एक उत्कृष्ट कार्टूनिस्ट विनय कुल जी जुड़े थे। तो FM विविध भारती वाराणसी और आकाशवाणी वाराणसी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे देते हैं। चलते चलते आपकी पसंद जानना चाहेंगे, क्या सुनना चाहेंगे आप? देखिए, फिल्मी गाने तो ऐसे हैं कि जो हमारी पसंद है 1940 के आसपास चली जाती है। फिर भी आप तलत महमूद साहब को लीजिए, तेरी आंख के आंसू पी जाऊं ऐसी मेरी तकदीर कहाँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गीत है। तो विनय कुल जी, एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हुए आपको ये गीत सुनवाते हैं, और अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार आपका। तेरी आंख के आंसू पी जाऊं ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आंख के आंसू पी जाऊं ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरे गम में तुझको बहलाऊं ऐसी मेरी तकदीर कहाँ,
तेरी आँख के आंसू पी जाऊं। ऐ काश जो मिलकर रोते, कुछ दर्द तो हल्के होते, बेकार न जाते आंसू, कुछ दाग जिगर के धोते, फिर रंज न होता इतना, है तन्हाई में जितना, अब जान ये रास्ता गम का है और भी लंबा कितना। हालात की उलझन सुलझाऊं, हालात की उलझन सुलझाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं। क्या तेरी जुल्फ का लहरा है अब तक वही सुनहरा, क्या अब तक तेरे दर पे देती हैं हवाएं पहरा, लेकिन है ये खाम ख्याली, तेरी जुल्फ बनी है सवाली, मोहताज है एक कली की, एक रोज थी फूलों वाली। वो जुल्फ़े परेशान महकाऊं, वो जुल्फ़े परेशान महकाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं।